कि मायानंद चैतन्य जी ही उतर के आ गए क्या इनके शरीर में। उनके स्थिर बुद्धि में बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर मैं। जिसको काम कराना है, प्रकृति को काम कराना है, तो कोई ना कोई रूप में वो आ ही जाता है और अपना काम करवा ही लेता है वो। क्योंकि प्रकृति के पास में एक ही बेटा नहीं है, प्रकृति के पास में हजारों बेटा है। कच्छ, मछुआरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, है ना। उसके बाद में कृष्ण, और कृष्ण के बाद में नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य जी। तो प्रकृति में एक नियम है, यदि कोई सीलकार होता है और जब वो सीलकार को यदि कोई पत्थर को, एक पत्थर का टुकड़ा जब लाता है और उसको पत्थर के टुकड़े को कई हथौड़ी और कई छीनी मारता है, उसको छीलता है धीरे 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 धीरे, वो पत्थर को छीनी और हथौड़ी से उसको छीलता है और छीलने के बाद में एक रमणीक प्रतिमा बनाता है, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, गणेश का। तो हम सब लोग झुक जाते हैं कि वाह। ठीक वैसे टाइप हम चारों खानी से छिलते हुए छीनी हथौड़ी से, यानी बार बार जन्म और बार बार हमारा मरण, यानी बार बार जन्म लेना और बार बार हमको मृत्यु होना, उसके बाद में ये अनंत जन्म के बाद में ये ज्ञान हमें मिला है। यानी हमारा भी छिलाई कौन कर रहा है? यही प्रकृति माता। हम ही पशु मनुष्य में थे और हम ही मनुष्य में हो गए, अब हम नर मनुष्य में आ गए। अब नर मनुष्य में आ गए तो यही हमारे पास प्रश्न उठ गया कि ये दिखने वाला क्या है, ये दिखने वाला क्या है, कौन ने जन्म दिया है, क्यों मिला है, कैसा मिला है। तो ये आदि प्रश्न हमारे अंतःकरण में उठना शुरुआत हो जाता है। और जब शुरुआत जब होता है तो वही है कि दिखने वाला ही तो विश्व रूप परमात्मा है। भगवान मायानंद चैतन्य जी ने भी वही अपना लिखा है। क्या लिखा है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराना दिख है पढ़े, यथा विधान उनके कर्मों को करके लखा, तो भी मेरी मन की चंचलता मिट्टी नहीं और समाधान नहीं स्थायी वो मुझको कैसे मिले, है ना। इतने पढ़ने के बाद में, इतने लिखने के बाद में, इतने अभ्यास करने के बाद में, भगवा रंग के कपड़ा पहनने के बाद में, 4 बजे उठने के बाद में, और बहुत सामग्री को रखने के बाद में, और बहुत प्रकार के भोजन को हमने त्याग भी किया, बाकी परमात्मा ध्यान में आया क्या? परमात्मा ध्यान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि परमात्मा वैसा नहीं है। ढोंग करने से, डींग हाँकने से परमात्मा दिखता नहीं है। हम खाली डींग ही हाँक रहे यहाँ पे, ऐसा है वैसा है, तो डींग हाँकने से परमात्मा समझ में आने वाला नहीं है। तो परमात्मा तो सरल और सहज है, परमात्मा सरल और सहज है। जैसे आप लोग इतने भारत देश में, यानी नागपुर शहर में कम से कम 45 से 50 लाख लोग हैं, और उसमें से आप गिने चुने लोग हो कि परमात्मा को जानने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे तैयार है? नहीं, यही है 25-30 लोग है ना। और वो 25-30 लोग को इच्छा है परमात्मा कैसा है उसको जानने का इच्छा आप लोग को हो। तो इतने मानव है, तो इतने मानव को क्यों नहीं हुआ इच्छा? वो तो बड़ा पुण्यवान, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि अनंत जन्म के संसिद्धि प्राप्त जब हो जाता है और हमारा पाप कट जाता है और पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा ये अंतःकरण में यहाँ जागृति आपो-आप आना शुरू हो जाता है। और परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास में बहुत प्रकार के मेहनत और मजदूरी करने का जरूरत नहीं है। भगवान मायानंद चैतन्य जी, पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य चक्षु नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे तो तनिक रहे ना। हैं जिनके पास में अधि पंथाई भाव है, जिनके बाद में अधि मतपन संप्रदाय का जो भाव है, उनको परमात्मा दर्शन नहीं होएगा, ना होने वाला है, होएगा ही नहीं उनको। इस कारण से हम लोग और आप, हम बहुत पुण्यवान हैं जो नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के बीज रोपण के समय में हम और आप सब लोग जुड़े हैं। तो इसमें हताश होने का कोई बात नहीं है, हताश होने का कोई बात नहीं है। स्वामी जी रहते हैं ना, वो यही बताते थे, भैया
आज के लोग क्या है, ये दुनिया के लोग कैसे हैं, तो दुनिया के लोग यही है कि अपने अपने परमात्मा, अपने अपने मत का भगवान, अपने अपने इरादा का उनका देवी देवता है ना। एक पंडित था, बोलते हैं, स्वामी जी बताते थे, जगत गुरु जब जीवनानंद जी रहते थे, हम बच्चे लोग को समझाने के लिए, नंदू जी वो बताते थे कि एक पंडित था, बड़ा महान पंडित था, वेदांती था बोले, और वो पंडित अपने थैले में रखा था बोले अपने भगवान, इतना बड़ा भगवान रखा था, और एक बहुत ऊंचा वाला अगरबत्ती रखा था, केवड़ा का अगरबत्ती होता है ना, है चंपा का, केवड़ा का, है ना भाई। तो आदि ऐसे सेंटेज अगरबत्ती रहता है। तो अपना वो तीर्थ स्थान में गया, और तीर्थ स्थान में जाने के बाद में वो पूजा पाठ करता था, संध्या आरती शाम सुबह। तो अपने थैले से निकाला ऐसा भगवान और यहाँ रख दिया अधिष्ठान के रूप में, सामने जब रख दिया तो वहाँ अपना फिर अगरबत्ती अपना सामग्री चालू कर दिया। और उसके बाद में वो देखा कि अरे ये तो मेरे पास में जो ऊंचा अगरबत्ती है वो तो इतने बड़े बड़े भगवान हैं, 51 फुट का, 52 फुट का, 75 फुट का, 101 फुट का, तो इनका तो नाक बड़ा है, तो ये मेरा अगरबत्ती बड़ा सेंटेज है, महंगा अगरबत्ती है, ये तो पूरा यही सूंघ लेगा, तो फिर मेरा भगवान क्या सूंघेगा। देखो उनके मत के भगवान, है ना, बड़े बड़े भगवान, इनका इतना बड़ा नाक है, तुम्हारा तो छोटा वाला है। अब इतना बड़ा भगवान का कितना बड़ा नाक होगा बताओ दिलीप आप, सुई के बरोबर, है ना भाई। तो सुई के बरोबर में कहाँ घुसेगा, पहले बड़े नाक में नहीं जाएगा वो। तो फिर वो उसने क्या किया, एक तर्क लगा दिया, तो वहीं पे एक अंडा का पेड़ था, अंडा, वो अंडी कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में उसको, अंडा के पेड़ कहते हैं, है ना। चाहे आप लोग क्या कहते हो आप जानो, क्या कहते हैं नंदू आप लोग, हैं, हम लोग अंडी बोलते हैं उसको। हाँ, उसमें पोंगरी रहता है, हमारा मामा बता रहे, उसमें छेद रहता है ना। तो वो अगरबत्ती बड़ा ऊंचा केवड़ा का अगरबत्ती था, सेंटेज वाला, वो अगरबत्ती वहाँ लगा दिया भगवान के नाक में पाइप द्वारा, जैसे अभी पाइप लगा देते ना, सलाइन बॉटल लगाते, वैसे लगा दिया। वो अगरबत्ती से लिया और वहाँ से वो भगवान के नाक में लगा दिया, और वो पंडित जी अपना ध्यान लगा के बैठ गए वहीं पे। अब ध्यान लगा के बैठ गए तो 10-15 मिनट के बाद में अपने आँख खोला, ओम नमः भगवती वासुदेवा ऐसा करके बोल के 15 मिनट के बाद में जब आँख खोला पंडित जी ने, तो पंडित जी जब देखा अपना भगवान, तो उतना भगवान का मुंह काला हो गया था अगरबत्ती के धुआं से। जब भगवान का मुंह जब काला हो गया था तो उनको बड़ा क्रोध आ गया पंडित जी को। आजू बाजू इधर लाल आँख करके देखना चालू किया, इधर घुमा के उधर घुमा के, अरे भगवान के मुंह को काला किसने किया। बहुत लोग को पूछा, आप जानते हो क्या मेरे भगवान का मुंह का काला किसने किया। नहीं महाराज, हम नहीं जानते, हम तो आपके भगवान को भी देखे भी नहीं, ये है छोटा वाला भगवान, इसका मुंह काला कर दिया। इसको पूछा, उसको पूछा, किसी ने नहीं जवाब दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, एक व्यक्ति को और पूछा उसने कि आप जानते हो क्या महाराज मेरे भगवान का मुंह काला किसने किया। हाँ मैं जानता हूँ ना, किसने किया। अरे आप ही ने तो किए। एक आय का अंडी का कहते ये बासड़ा लगा दी उसके मुंह में, वहीं से तो धुआं में वो काला हुआ बोले। ठीक वैसे प्रकार के हमारे भगवान के मुंह हम काला कर दिए हैं। हमारे भगवान का मुंह काला करने वाले में कोई दूसरा सहमत नहीं है, हम ही ने काला किया उसका मुंह। उसका मुंह काला करने वाला कौन है, ये बजरंग बली है ना, ये राम है, ये कृष्ण है, ये आदि है, ये है फलाना है ढेकाना, ये भाव हमारे ये प्रिंट हो गए चित्त में। इस कारण से दिखने वाले ये जो है विश्व रूप परमात्मा वो ध्यान में नहीं आ रहा। इस कारण से भगवान मायानंद चैतन जी क्या बोल दिए, विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। रामचरितमानस में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, और बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। मेरे सहित जड़ चेतन में दिखने वाला यही विश्व रूप परमात्मा है नंदू जी, ये परमात्मा है ना। अब एक महात्मा ने भी बहुत अच्छा बात बोला है, महाराष्ट्र के महात्मा है वो, पानी चा देव माटी चा देव ताले, हाँ आदि माटी का देह उसको पानी का भेव है, और लकड़ी चा देव ताले आगी चा भेव।
है ना भाई। लकड़ी चा दे उसको, आगी चा भेओ, और उसके बाद में सोना का दे उसको चोरा चा भेओ है। यदि सोन का यदि देवता है तुम्हारा, भगवान है, तो उसको डर काहे का है, चोर का। और पाथर चा देव ताले कुतरा चा भेओ। तो वो महाराष्ट्र के सन बोलते हैं ऐसे देव नहीं है भैया, ये तो सारा ये दिखने वाला मेरा ही विश्व रूप का स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ में, चेतन में, दिखने वाले में, ना दिखने वाले में, चलने वाले में, ना चलने वाले में, ये सब मिलाकर ही परमात्मा है। तो महाराष्ट्र के संत ने बरोबर बोला कि एक जगह, एक इकाई में, एक खाली दृश्य में परमात्मा नहीं है। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा। सब छोड़ो भ्रम की इलाज, आज तुम जानो समय। सब छोड़ो भ्रम की इलाज। परमात्मा एक ही जगह नहीं है, खाली वो तेली में नहीं है, वो लोधी में नहीं है, ना वो मारवाड़ी में नहीं है, वो तो सर्वपरि है ना। विद्या विनय से पुण्य ब्राह्मण गजगाय में, चंडाल कुत्ते में देखे ब्रह्म एक सही, वो सब में भरा है। बाकी दिखेगा कब? ये वस्तु निश्चय जब होता है ऐसे योगारूढ़ पुरुष में, उसे फिर सब मेरे में ही है और मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। अपना स्वरूप कब दिखेगा? जब मायानंद चैतन्य जी के बताए हुए युक्ति जब ये चित्त में जब प्रिंट हो जाएगा, तब ये अपना स्वरूप दिखेगा, नहीं तो दिखने वाला नहीं है। खाली अपने ही परिवार हमको अपना दिखता है, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। हिंसा को कर्म करे, हिय में अतिमोद भरे, मेरा सुख और मरे या दृढ़ चतुराई। लक्षण यस दिख पड़े, जानो पशुरूप धरे, और सत्य बोध तहा न भरे, मायानंद गाई। मायानंद जी ने बता दिया भैया, ये है हालचाल हमारे मनुष्य का। इस कारण से भगवान ने सरल और सहज में युक्ति बता दिया, भैया हमारे पास में साधन है और साधन संपन्न है हम लोग, और उस साधन से परमात्मा प्राप्ति होता है। इस कारण से भगवान मायानंद चैतन्य जी ने ये रखा है ना। बहुत लोग बोले आत्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, बहुत लोग बोले। भगवान वैसा नहीं बोले, ये रखो ये सामने, पहले वस्तु उसके बाद में शब्द। और हम पहले क्या करते थे नंदू भैया? पहले बोलते थे, हमारा अधिष्ठान का पता नहीं था हमें, खाली हम बोलते थे भगवान ऐसा है, क्षीर सागर में है, बैकुंठ में है, सबके अंतःकरण में है। तो क्या स्वीकार कर लिए कि इस दुनिया के लोग? नहीं। भगवान शंकर के सामने मीटिंग हुआ, जब वो ब्रह्म सभा में जब मीटिंग हुआ तो बहुत लोग को पूछा परमात्मा कहाँ है? तो बहुत लोग ने उत्तर दिया क्षीर सागर में है, कोई ने कहा सातवां आसमान में है, कोई ने कहा हृदय कमल में है, कोई बोले बैकुंठ में है। तो सबने कोई ताली बजाया क्या? ये भ्रम मिटता नहीं है महाराज, भ्रम मिटता नहीं है। फिर भगवान शंकर वही था। भगवान शंकर ने, आप भी समाज में बैठे हो महात्मा जी, आप भी तो कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए महाराज। हमने तो क्षीर सागर बता दिया, बैकुंठ बता दिया, क्योंकि हम देखे नहीं थे, फिर भी हम सुने थे, उसको बता दिया। आपका विचार क्या है? तो भगवान शंकर ने यही बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट, हाँ वही मैं जाना। यानी वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो सब जगह परमात्मा व्याप्त है, इस कारण से भगवान ने ये मीठा लिया। मीठा सबको प्यारा है, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, सिख को, सबको प्यारा है। कोई भी मानव जाति हो, सबको प्यारा है ये। इस कारण ने भगवान मायानंद चैतन्य जी ने इसको रखा। इसको रखो और कितना बोलना है फिर इसके पीछे बोलो आप, है ना। बहुत दिन तक विद्वता की आपने, बहुत विद्वता मान लिए, अब वो विद्वता का जमाना नहीं है। पहले ये सामने रखो भाई, यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दियावे हाथ, और ज्ञानी जिन सराइए तो पारखी लीजिए साथ। मन मन के चाल मत चलना, अपने मन बहलाने वाला बात नहीं है यहाँ, अब तो देखने और दिखाने वाला बात है ना भाई। तो वही बात है कि जब तक हम देखे नहीं है
तो हम खाली मुंह से बोलते तो मुंह से अब शब्द का बड़ाई करना उचित नहीं है। इस कारण ने भगवान ने बता दिया कि जो दिखता है हमारे आँख से, हमारे कान से, हमारे नाक से, हमारे जीभ से और हमारे त्वचा से, है ना, और हमारे मन से जो दिखता है यही तो सगुन है। आँख से हमने रूप देखा नंदू भाई, कान से इसमें शब्द, है ना, हाथ से इसमें स्पर्श, जीभ से इसमें स्वाद और नाक से इसमें गंध। सही में बताओ कि सही में ये गंध आया कि नहीं आया? कोई बटन दबाने का जरूरत है या कोई गुरु महात्मा को हमें स्मरण करने का जरूरत है? राजेश भाई बताओ। आप नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में भी गंध भी रमा, है ना, यानी भरा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह वो भरा हुआ है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से हमने शब्द स्पर्श रूप रस देखे। अब ये कौन से कहाँ से बना भैया? तो यही पृथ्वी है, यही अग्नि है, यही जल है, यही आकाश है, यही आकाश भी है। तो सभी चीज है, तो सभी चीज से तो बना है। इस कारण से अभी वो दिलेश्वरी गंगोई ने अभी बहुत अच्छा आप लोग के सामने रखा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यहाँ मनुष्य शरीरा। ये शरीर 5 तत्व से ही तैयार हुआ है, 5 तत्व से ही तैयार हुआ है। और 5 तत्व में खेलेंगे और 5 तत्व में जाके ही विलय हो जाएंगे हम। यह शाश्वत नियम है इसका, आदि काल से अनादि काल से इसका नियम है यही। कितने हमारा नाम अभी ये है, नंदू है, हम कितने बार जन्म ले लिए, कितने नाम वाले हो गए, है ना। नाम रूप गुण के सदा तुम हो गया था एक, और क्यों भूले हो पंथ में वर्ण की राखो टेक। विचरो निर्भय यम ही डरे, यह सब माया क्या करे, है ना। तो अब इसके बाद में हमारे पास में जो छठवां साधन है, वो छठवां साधन के पास जब हम इसको ले जाते भगवान के, भगवान ने जो बताया, जो युक्ति बताया, जो समझाया, उस युक्ति से घी के साथ मिला देखे तो वस्तु में गुण सत्व है। सत्व के मतलब क्या? स्नेह, प्रेम, उसका मतलब यही है। यानी घी यानी क्या? प्रेम। सबके साथ में प्रेम करो, खाली ये घी के साथ में मिला के देखो, यही बात नहीं है। यानी यदि हम सतोगुण से व्यवहार करेंगे तो सब हमारा प्रेमी बन जाएगा, है ना। इसी में थोड़ी है भाई, वो तो भगवान ने खाली आपका ध्यान इधर उधर था उसको यहाँ घुसा दिया। यानी यदि सतोगुण से हम व्यवहार करेंगे तो सब अपना भाई हो जाएगा, और यदि तमोगुण से करेंगे तो सब अपना दुश्मन हो जाएगा। तो दुश्मन किसने पैदा किया? आपने। और मित्रता किसने पैदा किया? आपने, है ना भाई। तो घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है ना। संपूर्ण विश्व में ऐसा ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, है ना। अब यहाँ बताया भगवान मायानंद चैतन्य जी ने, इसको गिलास में घोल लो, और घोलने के बाद में यदि हम पीते हैं तो यदि 1 गिलास पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं, तो ज़्यादा पीने के बाद में यहाँ जो शक्कर है वो पेट में यानी जठराग्नि में बैठेगा, और जो इसमें का पानी था वो भाप बन के हमारे यहाँ आ जाएगा सर पे। तो हमको क्या लगेगा? सर्दी, खांसी, जुखाम, यानी 2 चीज़ का अनुभूति होगा हमें। तो इसी को हमने रजोगुण कह दिए। अब अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, जिसके दांत नहीं है तो मसूड़ा भी छिल जाएगा, अंदर में जाएगा तो भी नुकसान करेगा, है ना भाई। यानी शुरू से लेकर अंतिम तक उसका परिणाम यदि बुरा आता है तो इसी को शास्त्र भाषा में हम तमोगुण कह दिए। क्या कह दिए इसको? तमोगुण, है ना। तो तमोगुण कह दिए। तो अब हमारे पास में जब हमने 3 गुण का इसमें अनुभूति लिए, अब लेने के बाद में भगवान मायानंद चैतन्य जी बोलते और बारीक जाओ। तो कैसा बारीक जाना है ये? और अंदर में जाके कौन सा काम करते हो? तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कपवाद बने पीतवेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ही 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख ने कही। अखंड मंडलाकार
क्षर रूप फिरा करे। और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, है ना। संपूर्ण विश्व की लीला काय में हो रहे भाई? इसी में। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, और सबों को दिखता है प्रत्यक्ष। ये सबको दिख रहे हैं। भगवान राम के जमाना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस में, वो यही बता दिया भैया, निर्गुण जाना सुलभ है और सगुण न जाने। और भगवान बोलते हैं कि ये सगुण को पहले जानो, क्योंकि ये भी परमात्मा का छोटा लड़का है, हैं? ये परमात्मा का छोटा है, बाकी इसका विस्तार बहुत बड़ा है। ये छोटा है, बाकी इसका विस्तार बहुत बड़ा है। यानी बाल्य अवस्था ही ये परमात्मा का सगुण क्या है? बाल्य अवस्था। इस कारण तो रामचरितमानस में हमने बाल्य अवस्था भी पढ़े ना। बाल अवस्था यानी उनका बाल अवस्था क्या है? राम का। तो राम यानी यही विश्व रूप राम का। तो ये साकार यानी सगुण, ये परमात्मा का छोटा अवस्था है। अब इसी को हमने बुद्धि से देखे, तो बुद्धि से देखे तो क्या दिखता नंदू भाई इसमें? तो यही दिखता है कि अब हमें अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। तो लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी, उसमें जो बैठी हैगी, अस्थि भांति प्रियत्व से वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। यानी वेद ने जो नहीं बता पाया, वो भगवान ने मायानंद चैतन्य जी ने सरल युक्ति में बता दिया। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास, उसी का तो भास है, उसी का भास हो रही सर्वत्र दृश्य मात्र में। वो मिठास, यही आत्मा। देखो भगवान ने आत्मा के बारे में नहीं बताया, मिठास। यहाँ भगवान ने क्या नाम दिया इसका? यानी प्रियत्व क्या नाम दिया? मिठास। अभी तक किसी ने मिठास नहीं किया। ये भगवान मायानंद चैतन्य जी का एक बहुत बड़े उपलब्धि है, मिठास। यानी आत्मा आत्मा तो कहने वाले बहुत लोग हो गए संत राम भाई। आत्मा कृष्ण जी ने भी आत्मा कहा है, बाकी भगवान मायानंद जी वहीं से तो छन के आए, तो वो बोल दिया मिठास, वही मिठास है ना। तो वो मिठास, तो यहाँ भी मिठास है, यहाँ भी मिठास है, यहाँ भी मिठास है। तो सर्वत्र ही मिठास है वो, है ना। वही मिठास है। और वो मिठास को हमने देख लिए तो कैसे दिखा? हमें बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से हमें वो दिखा। मिठास कैसे दिखता भाई? बुद्धि से। तो हम बुद्धि से भी देख लिए मिठास को। तो मिठास सब जगह है। अभी दिलेश्री मैडम ने जो अभी बहुत अच्छा आपके सामने में रखा, क्या रखा उसने? कि ये दिखने वाला ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। सही बात है, विश्व रूप परमात्मा है। बाकी जो जड़ चेतन जो लिखा है दूसरे अध्याय में, वो जड़ चेतन ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। क्यों? बोध के लिए। वो जड़ चेतन की ग्रंथि भी है उस भाव में, उस श्लोक में। और उसमें जड़ चेतन यानी क्षर और अक्षर, ये दोनों ग्रंथि इस हमारे मानव समाज में पड़ा हुआ था। ये दोनों को निकालने वाले भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी हैं। क्योंकि मायानंद चैतन्य जी ने अपने उम्र में और अपने जितने जिंदगी में, वो तो पहले देखे कि ये लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं। अपने परिवार में भी रहता था और मनन चिंतन भी करता था, और करने के बाद में लोग की झुकाव कहाँ है, लोग कहाँ फंसे हैं, तो समझ में आ गए भगवान मायानंद चैतन्य जी को। क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष है भैया। अवतारी पुरुष को तो फट से समझ में आ जाता है। मुख देखा थी मन पहचाना, और परकाया में प्राण चढ़ाना, गुप्त क्रिया से गंगा नहाना, केवल ढोंग मचाना, है ना भाई। तो उसको समझ में आया कि ये क्षर अक्षर में ही फंसा है। अब इसके बाद में बहुत अच्छा प्रयोग करके बता दिया, हमारे पास जीवात्मा है, जो अभिमान है, गर्व है, घमंड है हमारे पास में जो रहने वाला, वो सब मानेगा। हमारे इंद्री है वो मानेगा, मन भी मानेगा, बुद्धि भी मानेगा, बाकी अहंकार नहीं मानता नंदू भाई। अहंकार बड़ा कठिनाई है, और जिसका अहंकार लय हो गए तो फिर पूछो मत, वो तो विश्व ही रूप है। सब मानेगा, इंद्री मानेगा, मन मानेगा, बुद्धि मानेगा, बाकी जो अहंकार है वो नहीं मानता। वो बोलता मैं खुद पता लगाऊंगा,
कि सही में वो है कि नहीं है बतासा, मैं खुद देखने के लिए मैं जाऊंगा। तो अहंकार ने पूरा देखा, जांच किया, है ना भाई। तो इसमें साकार है और इसको निराकार भी कहते हैं। तो साकारवादी भी है इस दुनिया में, मानव समाज में, और निराकारवादी भी है। तो निराकारवादी कहते हैं कि हम इसको दिखने वाले को मानते हैं। ठीक है भाई, आप क्या मानते हो? तो वो दूसरा यही बताता है कि हम निराकार को मानते हैं। तो निराकार वाले को कहता है कि आपका निराकार ले जाओ, इसमें का साकार नहीं जाना चाहिए। बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, नहीं गया, क्योंकि ये दो वस्तु नहीं है ना, एक ही है ना। साकार ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया, तो उसके साथ में निराकार भी गया। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी का आखिर में बताना पड़ा, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ये कल्पना किया है भैया। एक वस्तु में कल्पना की है, क्षर रूपी कल्पना, अक्षर रूपी कल्पना और पुरुषोत्तम रूपी कल्पना। एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, यानी वेद में कल्पना ये किया कि निज रूप लखाने के लिए वेदों में कल्पना किए, बुद्धि में स्थित होवे, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब जब तुम जान लिए, पहचान लिए, तो ये बुद्धि में स्थित हो जाना चाहिए कि दिखने वाला मेरा ही स्वरूप है और जो ये दिख रहा मैं उसका स्वरूप हूँ। क्योंकि हमें ये विश्व रूप में लय होना है, विश्व रूप हमारे में थोड़ी लय होगा, है ना भाई। हमारे में हो जाएगा क्या विश्व रूप लय? हमको विश्व रूप में लय होना है। वो तो विश्व रूप जैसा का वैसा है, तुम नहीं कहोगे तो भी विश्व रूप है और तुम कहोगे तो भी विश्व रूप है ना भाई। तो इसमें यानी बुद्धि में स्थित होए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, और समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ये जो पहला अध्याय का जो प्रश्न है वो 7वें अध्याय में पूर्ण हो जाता है मुमुक्षु का। वो पूछा था, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। तो भगवान ने अब उसका ध्यान में बैठाल दिया कि नहीं बैठाल दिया नंदू भाई? अब तो क्या बना दिया? विश्वरूप। अपने आप को कहो कि मैं आप विश्वरूप हूँ करके, मुझे कहना पड़ेगा कि मैं विश्वरूप हूँ। है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम ही तो ईश्वर के अंश हो। कौन है? आप गलती करोगे तो क्या राम थोड़ी भोगेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा। नहीं हमारे बलदा राम भोग ले, हमारा मालिक है, हमारा देवता है, तो वैसा नहीं चलता भाई। आप करोगे आपको मिलेगा परिणाम, आप अच्छा करोगे तो आपको ही अनुभूति आएगा अच्छे का, है ना। तो प्रचार बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, है ना। अब उसके बाद में जब परमात्मा को जान लिए, समझ लिए, तो अब भक्ति करना है भाई। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। उस दिन वरिष्ठ लोग समझा रहे थे गूगल मीट के माध्यम से कि हम लोग को करना पड़ेगा। हम विश्व रूप को जानेंगे तो कोई धोती देगा, कोई बंगाली देगा, तो कोई चावल देगा, तो कोई पैसे देगा, हैं। सब काम तुम करोगे अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या ये विश्व रूप को कोई गरज है कि आपको देने के लिए आएगा क्या? अरे अपने पुरुषार्थ से करो। हमें जो संपत्ति दिया है, ये शरीर रूपी जो संपत्ति दिया है, इससे पुरुषार्थ करो, और जितना आपके अधिकार में हो तो विश्व रूप देगा ही। विश्व रूप कोई क्या अंधा उंधा थोड़ी है भाई, वो तो देख ही रहा है, वो तो व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा। वहां देख के आत्म भाव नहीं त्यागे वो पावे परम गति। उसको सब मालूम है विश्व रूप को। हमको कहे तो वो क्या देखता होगा विश्व रूप, कहाँ होगा विश्व रूप, ये कोंटे में है या वो कोंटे में, या छोटा है या बड़ा है। तो बता दिया कि विश्व रूप बहुत बड़ा है, वो तुझे अभी समझ में आने वाला नहीं है। शोभा बलेश्वरी जो कुछ है जगमाई, और सब मेरा ही रूप है, जान रहो भाई नहीं। अर्जुन ने तो यही सवाल पूछा था भगवान कृष्ण को, क्या है भैया विश्व रूप, कहाँ है, वो कैसा है? बता दिया कृष्ण ने, शोभा बलेश्वरी जो कुछ है जगमाई, और सब मेरा ही रूप है, जान रहो भय नहीं। ये सब मेरा ही तो रूप है। तो वही बता दिए भगवान। भगवान बता दिए कि अधिक परमात्मा को जान के हमें अकर्म रूप से हमें काम करना है, अकर्म रूप से सेवा करना है, तो सेवा का प्रतिफल
हमें ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा अनुभूति होगा। किसी का ज़रूरत थोड़ी है हमको कोई अच्छा बोले हमें हार पहना है, वाह वाह बोले माइक में महात्मा का है, ये ज़रूरत नहीं है उसको। वो किसी का गुलाम नहीं है, वो तो खुद आपको आप महात्मा रहता है। मायानंद जी को कोई ने कागज़ का फूल दे दिया, कोई वो अंडे का छिलटा डाल दिया, नंदू भैया डालो, आपके समझ उतना ही है। जिसका जितना समझ है तो वैसा ही दिखेगा ये विश्व रूप। तो भगवान हमको वो पद में बैठा दिया कि अब वो पद में जाने के बाद में फिर से वहाँ लौट के आना नहीं पड़ेगा। उसे सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहाँ गए नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है ना। वो श्रेष्ठ धाम में पहुँचा दिया। तो नारायण भगवान किसके लिए आता है नंदू भाई? हमको अपने जैसे बनाने के लिए। नारायण क्या बनाने के लिए आए? नारायण ही बनाने के लिए आया है। उसका जन्म जो हुआ है वो नारायण ही बनाने के लिए, हम सबको नारायण बनाने के लिए मायानंद चैतन्य जी का उद्भव हुआ है। तो ऐसा ये बात है। अभी वन भोजन के हम सब यहाँ माताएं, हमारे देवी और हमारे पुरुष साथी और हमारे मित्र सखा और तमाम यहाँ के वरिष्ठगण, हम लोग यहाँ वन भोजन में बहुत दिनों से, ये वन भोजन का जो परंपरा है नागपुर में, पहले महाराष्ट्र में बड़े बड़े विभूति थे जो महाराज बाग में ये कार्यक्रम होता था, और वही कार्यक्रम यहाँ परंपरा से शुरुआत है और रहना चाहिए। इससे हमारा एक मनन चिंतन होता है और घर में ना बैठ के हमारा विश्व रूप का चर्चा मनन चिंतन होते रहे, सत्संग होते रहे। यही वन के मतलब है। ये जितने भी जंगल पहाड़ दिख रहा है ये वन यानी पेड़ पौधा, उसमें भगवान का सत्संग करो। और सत्संग करने के बाद में एक परंपरा जो भी हमारे बुजुर्ग लोग बनाए हैं कि अपने जो भी सामग्री लाए उस सामग्री को मिल बांट के एक दूसरे में खाना, आदान प्रदान करना, ये सतयुग लक्षण है, सतयुगी लक्षण है। तो इस लक्षण को हम बार बार प्रणाम करें उन विभूतियों को कि ऐसा लक्षण और ऐसे विचार करके वन भोजन का कार्यक्रम किया। और मुझे भी यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता